कुछ दिन पहले ही इसरो का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ है। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान अब कुछ दिनों तक चांद पर एक्सपेरिमेंट्स करता रहेगा। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बीच में रोवर के एक एक्सपेरिमेंट ने चांद पर ऑक्सीजन भी ढूंढ कर निकाल दिया है। लेकिन इसरो बस मून तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहता। इसरो का अगला टारगेट है सन, और इसके इस मिशन का नाम है आदित्य L1। ये इंडिया का पहला स्पेसक्राफ्ट होगा जो कि सन को स्टडी करेगा। पर इस मिशन की ज़रूरत क्या है? आखिर क्यों हमें सूरज के पास जाना है? क्या हैं इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स? आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आदित्य L1 में L1 का क्या मतलब है। जब भी कोई दो बॉडी एक दूसरे के इंटरेक्शन जोन में आती हैं तो वो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लगती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रेविटेशन, और जिस फोर्स से ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे में जो बॉडी कम वेट की होती है वो दूसरी बॉडी की तरफ मूव करने लगती है। इस टू बॉडी सिस्टम में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां अगर तीसरी बॉडी रख दी जाए तो उस पर बॉडी 1 और बॉडी 2 की वजह से लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। स्पेस में ऐसी जगहों को कहते हैं लैग्रांज पॉइंट्स। अब चलते हैं स्पेस में। इस फोटो में आप अर्थ और सन के लैग्रांज पॉइंट्स देख सकते हैं। शॉर्ट में इन्हें L1 L2 भी कहते हैं। इन पॉइंट्स पर अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दी जाए तो वो सैटेलाइट थोड़ा बहुत फ्यूल यूज़ करके अपनी एक फ़िक्स पोजीशन में रहेगी, क्योंकि इन पॉइंट्स पर अर्थ और सन से लगने वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करे दे रहा है। इसरो का ये मिशन L1 पॉइंट के लिए है, इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। और ये पॉइंट अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर है, जो कि सिर्फ 1% है अर्थ और सन के बीच की टोटल दूरी का। अब बात आती है कि सन को स्टडी ही क्यों करना है। इसरो ने इसके 3 रीज़न्स बताए हैं। पहला ये कि सन एक स्टार है और बाकी स्टार्स के मुकाबले में ये अर्थ के ज़्यादा करीब है, तो इसको स्टडी करने से हम बाकी स्टार्स के बिहेवियर को भी समझ पाएंगे। दूसरा, सन एक बहुत डायनामिक स्टार है और इस पर कई तरह के एक्सप्लोसिव प्रोसेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से स्पेस में इमेंस एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर ये एनर्जी अर्थ की तरफ रिलीज़ होती है तो इससे अर्थ के स्पेस एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ेगा और कम्युनिकेशन सिस्टम्स ख़राब हो जाएंगे। अगर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स इसके कॉन्टैक्ट में आ गए तो उनकी जान को भी खतरा है, इसीलिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तीसरा, सन पर कई तरह के एक्सट्रीम थर्मल और मैग्नेटिक प्रोसेस भी होते हैं जिनको लैब में रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, तो देखा जाए तो सन एक नेचुरल लैब भी है। अब करते हैं आदित्य L1 की ट्रेजेक्ट्री पर बात। इसका लॉन्च फेज़ चंद्रयान 3 की तरह ही होने वाला है। अगर आपको चंद्रयान 3 की ट्रेजेक्ट्री देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ये मिशन इसरो के PSLV रॉकेट में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 की तरह शुरुआत में ये अर्थ के लोअर ऑर्बिट में प्लेस होगा और धीरे धीरे ये अपने ऑर्बिट बड़े करेगा। फाइनली ये L1 पॉइंट की तरफ लॉन्च हो जाएगा। L1 पर पहुंचने के बाद ये उसके हेलो ऑर्बिट में आ जाएगा और अपनी पूरी लाइफ साइकिल उसी हेलो ऑर्बिट में रहेगा। L1 के हेलो ऑर्बिट तक पहुंचने में ही इसको 4 महीने लग जाएंगे। आदित्य L1 में 7 यानी 7 पेलोड्स लगे हैं जो इसके मिशन में मदद करेंगे। विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, और लास्ट में मैग्नेटोमीटर। अब एक सवाल ये उठता है कि इतने पेलोड्स और इक्विपमेंट्स लगे होने के बाद क्या आदित्य L1 को सन को स्टडी करने के लिए एक कंप्लीट मिशन माना जा सकता है? इसरो ने इसका जवाब दिया कि नहीं, ये एक कंप्लीट मिशन नहीं है। इसका रीज़न ये दिया कि इस स्पेसक्राफ्ट के लिमिटेड मास और पावर की वजह से उसमें कुछ ही साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भेजे जा सकते हैं। आदित्य L1 के केस में सारे ऑब्जर्वेशन L1 पॉइंट से ही होंगे, पर सन पर जो कई तरह के प्रोसेस हो रहे हैं वो मल्टी डायरेक्शनल हैं, यानी कई डायरेक्शंस में हो रहे हैं, इसलिए खाली L1 पॉइंट से उन्हें ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर लॉन्च होगा और इसे 4 महीने लग जाएंगे L1 पॉइंट तक पहुंचने में। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पूरे देश को ये उम्मीद है कि इसरो इस मिशन में भी इंडिया का नाम रोशन करेगा।